हेलो हाय एवरीवन, हम स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ विजन बाय प्रदीप सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ठंडाई के सीखने के नियम, जो कि हमारे पास सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट किसी भी टीचर की वैकेंसी में ये हमेशा पूछता है। और इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि ठंडाई के हमारे पास प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत क्या है, एसआर थ्योरी क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है। तो बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्या अब हम लोग बात करने वाले हैं थर्नडाइक ने टोटल कुल कितने नियम दिए थे। तो थर्नडाइक ने टोटल 8 नियम दिए थे। अब ये क्वेश्चन ये पूछता है कि थर्नडाइक, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि थर्नडाइक कहाँ के निवासी थे। तो बात थर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? थर्नडाइक यूएसए के निवासी थे। क्वेश्चन ये भी बनता है कि थर्नडाइक ने सर्वप्रथम किस चीज़ पे अपना प्रयोग किया था। तो थर्नडाइक ने सबसे पहले किस चीज़ पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर किया था। अब इन्होंने क्या किया था कि भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद करके और उसमें मांस के क्या किए थे, एक टुकड़ा डाले थे। अभी आगे बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ था। अब बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, ठंडाई के सीखने के कौन कौन से सिद्धांत थे। तो पहला इनका सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तीसरा है बार बार का सिद्धांत, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत। और चौथा की बात करते हैं तो चौथा इन्होंने दिया था कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और पांचवा दिया था, बात करते हैं पांचवे का, तो पांचवा दिया था एस आर थ्योरी, जिसको बोलते हैं एस आर बॉन्ड का सिद्धांत बोलते हैं। और छठवा जो दिया था संबंधवाद का सिद्धांत। सातवां दिया था अधिगम का बंद सिद्धांत। अब बात करते हैं कि ठंडाई के टोटल कितने, ठंडाई के टोटल कुल 8 सीखने के नियम थे, 8 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 8 नियम दिए थे, जो कि इस प्रकार है। पहला इन्होंने क्या बताया था कि इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया था। एक बोला था कि 3 जो होते हैं वो मुख्य नियम है, और हमारे पास 5 क्या है, सहायक नियम है। इसी को क्या बोलते हैं, गौण नियम बोलते हैं। तो इन्होंने 3 जो हमारे पास मुख्य नियम दिए थे, उसमें पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, तीसरा था प्रभाव, संतोष या असंतोष का नियम। ये 3 हमारे पास क्या थे, मुख्य नियम थे। अब बात करते हैं कि सहायक नियम कौन कौन से थे। पहला था बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीसातीकरण का नियम, और पांचवा संबंध परिवर्तन का नियम। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं पहला हमारे पास कि तत्परता का नियम क्या होता है। हम जान लेंगे कि तत्परता का नियम क्या होता है कि कार्य को करने के लिए तत्पर हो तो जल्दी कर पाओगे। यही चीज़ ये है कि अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए अगर बार बार प्रयास करते हो तो उस कार्य को क्या कर जाते हो, सीख जाते हो। लेकिन इसमें बोला है क्या, तत्परता का नियम, अगर किसी भी कार्य के लेकर के आप तत्पर होंगे तो उस कार्य को क्या कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। दूसरा इसमें बोला है कि अभ्यास का नियम, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी की लाइफ में अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के बार बार उस चीज़ का अभ्यास करते हैं तो उस काम को आप क्या करेंगे, करना सीख जाएंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं। उपयोग का नियम, यदि कोई कार्य कर पहले किया है और उसके बाद दोबारा करो तो पुनः मस्तिष्क में आ जाता है। इसमें ये बोला है कि अगर आप पहले से कोई कार्य किए हैं, अगर फिर उसी कार्य को आपसे कराया जाए कुछ दिन बाद, तो आपके दिमाग में क्या करेगा, क्लिक करेगा कि अरे ये इस कार्य को मैंने ऐसे किया था। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं उपयोग का नियम। दूसरा है कि अनुपयोग का नियम क्या होता है, यदि किसी कार्य किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो मस्तिष्क से क्या हो जाता है, भूल जाता है। अगर कोई कार्य किए हो आज से 2 साल पहले, तो धीरे धीरे अगर आप नहीं उसको दोहराओगे तो क्या करोगे, भूल जाओगे। अभी पढ़ाई ही है, अगर उस चीज़ को आप बार बार क्या करते हो, रिपीट नहीं करोगे तो आपके पास क्या हो जाए, आपके मस्तिष्क से चला भूल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें तीसरा कि संतोष का नियम क्या होता है। संतोष का नियम, यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होती है तो हम उसे दोबारा करेंगे, यदि असंतोष होता है तो दोबारा
नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि यदि आपको किसी कार्य के करने में आपकी जागरूकता है तो आप उस कार्य को बार बार करना चाहोगे, लेकिन यदि आप उस कार्य को लेकर के संतुष्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि ये कार्य अच्छा नहीं है, तो आप उस कार्य को दोबारा नहीं करोगे। अब इसमें हम लोग बात करते हैं सहायक नियम के बारे में। तो जो सहायक नियम है, हम बात करते हैं सहायक नियम के बारे में। तो जो सहायक नियम है, इसमें पहला है कि मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम है कि किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि आप पढ़ रहे हो, अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। यानी किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसा ही क्या मिलेगा, फल मिलेगा। दूसरा है कि आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है कि किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है तो उसे अब जल्दी सफलता मिलती है। अगर कोई भी कार्य हो, उसको क्या करना है, अगर आपकी एक सिलेबस है उसको ख़त्म करना है तो आप उसका एक रूटीन बना लीजिए कि सुबह में आधे घंटे पढ़ेंगे, आधे घंटे हमको क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, आधे घंटे संस्कृत पढ़ना है, आधे घंटे हिंदी पढ़ना है, 1 घंटे CDP पढ़ना है। तो इस अपने सिलेबस को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो क्या करेंगे, जल्दी उसको कर पाएंगे। लेकिन अगर एक ही साथ सोचेंगे कि हम 5 घंटा बैठ करके सब कुछ पढ़ लें तो बिल्कुल ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसी को क्या बोला गया, आंशिक क्रिया का नियम। यानी कि किसी भी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में जब करके हम उस कार्य को करते हैं तो हमको क्या होती है, जल्दी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं तीसरा, आत्मीकरण का नियम क्या होता है कि नया कार्य करने पर पुराने किए गए कार्य के ज्ञान को नए ज्ञान में मिला देना ही हमारे पास क्या होता है, आत्मसातीकरण होता है। यानी कि अगर आप पहले से आपके पास कुछ नॉलेज है, उस नॉलेज को किसी दूसरे कार्य जब करने जाते हैं तो उस कार्य में क्या करते हैं, मिला देते हैं। यानी कि उसी कार्य के आधार पर दूसरा कार्य करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आत्मीकरण का नियम कहलाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि शैक्षिक महत्व क्या होता है। शैक्षिक महत्व का मतलब है कि बड़े व मंद बुद्धि के लिए उपयोगी है। शिक्षा के प्रति रुचि, सफलता के प्रति आशा,